बचपन से सुनते आए हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर है जहाँ दुख नहीं होता और नर्क कहीं नीचे है जहाँ पापी प्राणियों को दंड मिलता है। पर क्या सच में ऐसा कोई लोक मौजूद है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा किसी दूसरी दुनिया में पहुँचती है? और अगर ऐसा है तो वह दुनिया कैसी है? क्या वह वास्तव में वैसी ही है जैसा हम सुनते आए हैं, या फिर यह सब मनुष्य द्वारा बनाया गया एक कल्पना जगत है? इन सवालों का उत्तर खोजने की यात्रा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव सभ्यता। जिस दिन इंसान ने पहली बार मृत्यु को देखा, उसी दिन उसने ये प्रश्न भी पूछ लिया कि अगर जीवन यहाँ खत्म होता है तो आगे क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन एक यात्रा है, लेकिन शायद जीवन नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों मिलकर एक पूर्ण यात्रा बनाते हैं। और इस यात्रा का अंत कहाँ होता है, यह सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब शरीर की जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या वास्तव में यही अंत है? क्या चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, मात्र न्यूरॉन्स के फायरिंग का परिणाम है, या उसके पीछे कुछ और है जो विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है? वेद और उपनिषद कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लेता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद में बताया गया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक द्वार है। जिस तरह पानी अपने रूप बदलता रहता है, कभी नदियों में बहता है, कभी बादलों में उड़ता है, उसी तरह आत्मा भी एक यात्रा पर है जो अनंत है। और यह यात्रा स्वर्ग और नर्क जैसे लोकों से होकर भी गुजर सकती है। लेकिन ये वो लोक नहीं हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में चित्रित करते हैं। ये सूक्ष्म स्तर की अवस्थाएं हैं, हमारे कर्मों और मन के संस्कारों से निर्मित अनुभव। अगर कोई इंसान अपने पूरे जीवन में भय, लालच, क्रोध और हिंसा से भरा रहा है, तो मृत्यु के पश्चात उसकी चेतना उसी आवृत्ति में कंपन करती है। यही अवस्था नर्क कहलाती है। यह कोई आग का गड्ढा नहीं है बल्कि मानसिक और आत्मिक पीड़ा का क्षेत्र है, जिसे वेद नरक लोक के रूप में प्रतीकात्मक भाषा में बताते हैं। वही जिसने दया, सत्य, प्रेम और त्याग के मार्ग पर जीवन बिताया है, उसकी चेतना उच्च आवृत्ति में प्रवेश करती है। यही स्वर्ग है, एक आनंदमय अवस्था जहां दुख, भय और अज्ञानता नहीं होती। विज्ञान भी अब इस ओर बढ़ रहा है कि चेतना केवल मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का एक आयाम है। दुनिया भर के नियर डेथ एक्सपीरियंसेज यानी मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभव बताते हैं कि शरीर बंद होने के बाद भी वे किसी प्रकाश या किसी शक्तिशाली उपस्थिति, किसी सुरंग और किसी दूसरे अनुभव को महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने मृत परिजनों को देखा, कुछ लोग कहते हैं कि कोई प्रकाश उन्हें दिशा दे रहा था, और यह अनुभव आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे होते हैं। धर्म, देश और भाषा से परे क्या यह किसी अन्य लोक की शुरुआत हो सकती है? वेदों के अनुसार मनुष्यों के कर्म एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में सहेजे जाते हैं। इसे कर्मफल या कर्म संस्कार कहा गया है। जब मृत्यु होती है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन संस्कार खत्म नहीं होते। वे आत्मा के साथ यात्रा करते हैं और उसके अगले अनुभवों को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद शांति नहीं पाती, कुछ भय में रहती हैं, कुछ मोह में। कई आत्माएं उस स्थान या व्यक्ति के आसपास रुक जाती हैं जिससे वे अत्यधिक जुड़ी रहती हैं। वेद इन अवस्थाओं को भी सूक्ष्म लोक बताते हैं, जिन्हें मनुष्य आम भाषा में भूत प्रेत कह देता है। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं है। स्वर्ग और नर्क को केवल प्रतीकात्मक नहीं माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, भौतिक और सूक्ष्म दोनों। जैसे आज विज्ञान कहता है कि हमारे चारों ओर अनंत ब्रह्मांड, अनगिनत गैलेक्सियां और कई आयाम मौजूद हैं जिन तक हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। वेदों के अनुसार इन आयामों में अस्तित्व का स्तर भी भिन्न होता है। कुछ लोग अत्यंत प्रकाशमान हैं,
जहाँ केवल सूक्ष्म शरीर ही जा सकते हैं, और कुछ लोग भारी और अंधकारमय हैं, जहाँ आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव सीधे रूप में मिलता है। यह अनुभव इतना वास्तविक होता है कि आत्मा इसे पूरी तरह सच मानकर जीती है, भले ही यह भौतिक दुनिया में ना घट रहा हो। अगर आप किसी सपने में दर्द महसूस करते हैं तो वह दर्द वास्तविक लगता है ना? लेकिन वह अनुभव केवल मन के स्तर पर घट रहा होता है। नर्क और स्वर्ग भी इसी प्रकार के उन्नत, गहरे, विशाल अनुभव क्षेत्र हैं, जहाँ आत्मा वास्तविक अनुभव करती है, लेकिन वह अनुभव दैहिक नहीं, चेतना के स्तर पर होता है। किसी पापी को जहाँ आग में जलता हुआ दिखाया गया है, वह उस आग की लपटें उसके भीतर की अपराध बोध, डर और पीड़ा के प्रतीक है। उसी तरह स्वर्ग में मधुर संगीत, आनंद और प्रकाश का वह भाव है जो आत्मा को उच्च कर्मों से प्राप्त होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि हम सीधे स्वर्ग या नर्क में जाते हैं? उत्तर है नहीं। वेद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा पहले यमलोक में जाती है, जहाँ उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है। कोई देवदूत या यमदूत नहीं आता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि यह प्रक्रिया स्वचालित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आपकी चेतना उसी आवृत्ति में उठती या गिरती है जहां आपके जीवन के कर्म और विचार उसे ले जाते हैं। यह यात्रा कुछ सेकंडों में भी हो सकती है और कुछ दिनों में भी। फिर आत्मा उस अवस्था में प्रवेश करती है जिसे वह पात्रता के आधार पर अनुभव करने वाली होती है। यह अनुभव सीमित होता है क्योंकि कर्म सीमित होते हैं। जब संस्कार समाप्त हो जाते हैं, आत्मा नए जन्म के लिए तैयार हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि स्वर्ग या नर्क कुछ नहीं है, वह है, परंतु वह केवल अस्थायी स्थान नहीं है, वह अनुभव की अवस्था है। हम आज जिस मानसिक स्थिति में दिन भर जीते हैं, वही हमारा कल बनती है, और वह हमारी मृत्यु के बाद अवस्था भी निर्धारित करती है। अगर कोई इंसान क्रोध में जीता है तो वह अपने भीतर ही एक नर्क तैयार कर रहा है। अगर कोई प्रेम और करुणा में जीता है तो वह अपने भीतर स्वर्ग का निर्माण करता है। मृत्यु केवल शरीर को हटाती है, परंतु मन और संस्कार को जस का तस साफ रूप में प्रस्तुत कर देती है। विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही नष्ट होती है। चेतना, जो सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है, कैसे नष्ट हो जाएगी? आधुनिक क्वांटम भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा और कंपन है। वेद भी यही कहते हैं। आत्मा प्रकाश है, ऊर्जा है, अनंत है। इस प्रकाश की यात्रा ही स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म का रहस्य है। कई वैज्ञानिकों ने नियर डेथ अनुभव करने वाले लोगों के EEG रिकॉर्ड किए और पाया कि मृत्यु के बाद मस्तिष्क में असामान्य गतिविधि बढ़ जाती है, जैसे कोई उच्च अवस्था सक्रिय हो रही है। क्या यह आत्मा के शरीर से निकलने का क्षण हो सकता है? यह विज्ञान अभी नहीं मानता, पर यह भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता। दुनिया के कुछ श्रेष्ठ वैज्ञानिक चुपचाप स्वीकार करते हैं कि हमारे पास चेतना को समझने की क्षमता अभी बहुत सीमित है। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा ने मनुष्यों को हमेशा नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है, लेकिन वेद इस संदेश को और गहराई से समझाते हैं। स्वर्ग और नर्क कहीं दूर नहीं, वे हमारे भीतर ही शुरू हो जाते हैं। जिस मनुष्य का मन शुद्ध है, प्रेम से भरा है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह जीवित रहते हुए स्वर्ग में होता है। और जिनका मन क्रोध, द्वेष, जलन और हिंसा से भरा है, वह जीवित रहते हुए नर्क का अनुभव करता है। मृत्यु केवल इस अनुभव को और स्पष्ट कर देती है। अगर ब्रह्मांड अनंत है, अगर चेतना अनंत है और अगर ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो आत्मा की यात्रा भी अनंत है। स्वर्ग और नर्क इस यात्रा के पड़ाव हैं, अंत नहीं। अंत तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही अनंत है। हम कहाँ से आते हैं? हम उसी अनंत ऊर्जा से आते हैं जिसे वेद ब्रह्म कहते हैं। हम कहाँ जाते हैं? हम उसी ऊर्जा में लौट जाते हैं। और क्या ईश्वर है? वेद कहते हैं ईश्वर बाहर भी है और भीतर भी।
जो शक्ति हमें चलाती है वही ईश्वर है। जो प्रकाश हमारे भीतर है वही ईश्वर है। और इसी प्रकाश की यात्रा को लोग स्वर्ग और नर्क के नाम से समझते हैं। जब हम यह बात समझ जाते हैं कि जीवन केवल शरीर नहीं है, मृत्यु केवल अंत नहीं है और आत्मा केवल कल्पना नहीं है, तब हम अपने भीतर एक शांत प्रकाश को पहचानते हैं। वही प्रकाश हमारी पहचान है, वही हमारा सत्य है और वही हमें इस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देता है, स्वर्ग और नर्क क्या है। उत्तर है, वे हैं, पर वे कहीं बाहर नहीं, वे हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं। और हमारा हर विचार, हर कर्म, हर भावना हमें उन अवस्थाओं के करीब या दूर ले जाता है। अंत में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वर्ग और नर्क की यात्रा मृत्यु से नहीं, जीवन से शुरू होती है। हम अपने विचारों, कर्मों और मन की दिशा से तय करते हैं कि जीवन के बाद हमारी आत्मा किस दिशा में जाएगी। अगर आत्मा प्रकाश, प्रेम और सत्य की ओर है तो मृत्यु के बाद का मार्ग भी प्रकाशमय होगा। और अगर आत्मा भय, हिंसा और अज्ञान में डूबी है तो उसका अनुभव उसी अनुरूप होगा। यही विज्ञान, वेद और मनोविज्ञान तीनों मिलकर कहते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि स्वर्ग और नर्क है या नहीं, प्रश्न यह है कि हम अपने भीतर कौन सा संसार बना रहे हैं, क्योंकि अंत में हम वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचने लायक बनते हैं।